क्या भारतीय नौसेना में नया हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट चुपके से शामिल हो चुका है? क्या है जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में तहलका मचा रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था ने गजब की तबाही मचाई है यूरोप और पश्चिमी देशों के ऊपर। तो वहीं जिनपिंग ने अपने चीन की अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से डुबो दिया है और खुद एक ऐसी भीषण तबाही लेकर चले आए हैं जिससे चीन का उबरना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि चीन की जीडीपी रेट फर्स्ट क्वार्टर को लेकर 4% आई है और जिसके बाद हड़कंप मचा है चीन में कि जो चीन अपनी जीडीपी को हमेशा 8-9 के बीच में मेंटेन रखता था उसकी 4% हो गई। आने वाला भविष्य क्या होने वाला है और किसके कारण ये सब कुछ हो रहा है? तो अब एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि जिनपिंग का ओवर कॉन्फिडेंस जिनपिंग को ही नहीं बल्कि चीन की अर्थव्यवस्था को भी लेकर डूब रहा है। अभी हाल ही में बहुत सारी चीजें चीन में देखने को मिली। रियल एस्टेट में जिस तरीके से हड़बड़ाकर दिवालिया होना शुरू हो गई कंपनियां, एवरग्रांड का दिवालिया होना सबसे बड़ा सबूत था कि चीन की अर्थव्यवस्था का पिलर टूट रहा है। तो अब जब जीडीपी की रिपोर्ट सामने आई है तो उससे यही दिख रहा है कि जिनपिंग ने जो आक्रामक नीतियां अपनाई वो आक्रामक नीतियां अब उस पर भारी पड़ रही है। अब जो दुनिया भर के एक्सपर्ट हैं, जापान की सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च संस्था है, इस संस्था ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि जिस तरीके से जिनपिंग अपने देश में कर रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है। एक तो जिनपिंग दुनिया भर से पंगे ले रहा है। महामारी काल में भले जिनपिंग और चीन ने फायदा उठाया क्योंकि उस वक्त दुनिया बंद हो रही थी और चीन एकमात्र देश था जो खुला हुआ था, ऐसे में एक्सपोर्ट करने का अच्छा मौका था और चीन ने इस मौके का फायदा भी उठाया। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। चीन ने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया और इस ओवर कॉन्फिडेंस का असर ये है कि चीन के लगभग 20 बड़े औद्योगिक शहर पूरी तरीके से शटडाउन है, बंद है। अब बंद क्यों है? तो एक तो महामारी यहाँ जमकर कहर मचा रही है। वैसे आपको बता दें चीन में 90% वैक्सीनेशन हो गया है, लेकिन चीनी वैक्सीन कितना कामगर है वो देखने को मिल रहा है कि 90% वैक्सीनेशन के बाद भी चीन को बंद करने पड़ रहे हैं अपने शहरों को। तो चीन को खुद अपनी दवाई पर भरोसा नहीं है। चीन जानता है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही ताबड़तोड़ मेडिकल सिस्टम पर प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि चीन लॉकडाउन को खोल नहीं रहा है, लेकिन इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है उसकी अर्थव्यवस्था पर। तो वहीं दुनिया के लगभग जितने भी विकसित देश देख रहे हैं आप, ये कुछ हथियारों को दुनिया के सामने रखते हैं कि हमने ये आविष्कार कर लिया, हमने ये नया बना लिया, पर बहुत ऐसे हथियार होते हैं जो काफी संवेदनशील होते हैं और ये गुपचुप तरीके से तैयार कर रहे होते हैं। आरोप कई बार ऐसा लगता रहा है कि अमेरिका अपने बायो लैब में बहुत सारी चीजें बना रहा है, तो वहीं चीन पर भी ये आरोप लगता रहा है कि चीन भी अपने कई ऐसे गुप्त लैब हैं जिस पे बहुत कुछ बना रहा है जो जंग के समय पासा पलट दे या दुनिया के लिए विनाशकारी हो। खैर, हर देश ऐसे ही किसी न किसी खोज में लगा रहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा शक्ति हासिल हो सके। अब इन सब के बीच क्या भारत के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कहा जाता है कि भारत उस पर काम कर रहा है, लेकिन आधिकारिक बयान नहीं आता है, जैसे कि औरा का प्रोजेक्ट हो गया या फिर काली विपन का प्रोजेक्ट हो गया। इसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल आपको सामने कभी भी आधिकारिक बयान के तौर पर नहीं मिलेगा। ये जो भी खबरें आती हैं ये इधर उधर से निकल कर आती हैं, लेकिन आधिकारिक बयान नहीं आएगा। पर इशारों में कई बार भारत अपने आने वाले नए मिसाइल के बारे में या अपने नए हथियार के बारे में बता देता है। जैसे कि एक बार डीआरडीओ चीफ जब अपनी स्पीच दे रहे थे तो उनके पीछे एक मिसाइल रखी हुई थी और इस मिसाइल में लिखा हुआ था वेदा। वेदा के बारे में
बहुत ज्यादा डिटेल नहीं निकल कर आया, लेकिन उस मॉडल को देखकर ये समझ में आ गया कि भारत किसी वेद मिसाइल पर काम कर रहा है। इस मिसाइल की स्पेसिफिकेशन अभी भी निकल कर सामने नहीं आई है। वैसे ऐसा ही कुछ हुआ है जब भारत अपने रिपब्लिक डे परेड की तैयारी कर रहा था। अब जिसमें तेजस को दिखलाया गया, तेजस के जो भी फीचर्स है, सूट ऑफ सेंसर्स, वीपन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, ये सब को दिखलाया गया। उत्तम आशा रडार, एयरबोर्न सेल्फ प्रोटेक्टिंग जैमिंग पोर्ट, रुद्रम 1 मिसाइल, अस्त्रा मिसाइल, इन सब के साथ जहां तेजस के रौद्र और भयानक रूप को दिखाया जाएगा, साथ ही साथ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वीपन को भी दिखाया जाएगा। मतलब तेजस अपने पूरे किट के साथ मॉडल के रूप में इस परेड में दिखेगा और अपनी शक्ति दिखलाएगा और भारत की ताकत को भी दिखलाएगा दुनिया भर को कि क्या भारत बना रहा है और क्या बना चुका है। तो वहीं एक तस्वीर की बात करें, भारत ताबड़तोड़ अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ता जा रहा है, जहां एक्सपर्ट ये बड़ा राय दे रहे हैं कि भारत की जीडीपी न रुकने वाली है और न रुकेगी। भारत जिस तरीके से अपनी ट्रेड पॉलिसी ला रहा है, व्यापार नीतियां ला रहा है, वो भारत को फायदा ही पहुंचा रही है। और अब ये खबर निकल कर आ रहा है कि भारत जल्द ही 650 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करने का लेवल पालेगा और उम्मीद ये जताई जा रही है कि मार्च तक भारत का एक्सपोर्ट हो जाएगा 650 बिलियन डॉलर का, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन भारत जल्द ही अब इसे ट्रिलियन में बदलने जा रहा है और भारत का व्यापार ट्रिलियन में बदलने का मतलब है खजाने की बारिश। लगातार भारत यूके के साथ, फ्रांस के साथ और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिले और भारत इसमें सफल भी होता जा रहा है। जहां जिनपिंग की नीतियों की वजह से चीन तबाही की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं पीएम मोदी की नीतियों की वजह से भारत ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। जहां ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं एक तस्वीर ने बहुत ज्यादा खलबली मचा दी है और ये तस्वीर भारतीय नेवी की है। दरअसल हुआ ये है कि होने वाला है 26 जनवरी का परेड और इस परेड के लिए सोशल मीडिया में रिपब्लिक डे परेड के लिए इंडियन नेवी ने एक टेबलू जारी किया है और इस टेबलू में जो दिख रहा है वो तस्वीर खलबली का बड़ा कारण बन रही है। अब ये वो चीजें हैं जो भारत के नौसेना को रिप्रेजेंट करेंगी रिपब्लिक डे परेड में, जिसमें आईएनएस विक्रांत दिख रहा है और इस आईएनएस विक्रांत के मॉडल के पास में ही एक एयरक्राफ्ट भी दिख रहा है, जिस एयरक्राफ्ट को देखने के बाद ये हलचल मच गई है कि आखिर ये एयरक्राफ्ट इसका मॉडल है। देखने से ये डिजाइन किसी डबल इंजन वाले ऐसे एयरक्राफ्ट का लग रहा है जो एयरक्राफ्ट हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट हो, स्टील्थ एयरक्राफ्ट हो, लेकिन इसके बारे में खुलासा नहीं किया गया है कि ये एयरक्राफ्ट किस चीज का है या भारत किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें भारत इस एयरक्राफ्ट को बना रहा है। अगर ऐसा है तो आप समझिए भारत और चीन का जब भी जंग होगा तब भारत चीन को अचानक से सरप्राइज देगा कई ऐसी चीजों से। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सचमुच भारत भी कई ऐसे हथियारों पर काम कर रहा होगा जो गुप्त रखा गया है और समय आने पर निकाला जाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।